हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, अशोक प्रभु जी तो आए नहीं हैं, तो आज अंजलि माता जी की टर्न है, मेरे ख्याल से वो भी नहीं आई हैं।
कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेंगे? नरसिंह आरती और 10 नाम अपराध। जी विशाल प्रभु जी, आप बोलना चाहेंगे? जी माता जी बोलता है। जी धन्यवाद 2 प्रभु मिनट जी। दीजिए। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद दादाईने, प्रह्लाद दादाईने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, जयशीलटङ्क नखालये, जयशीलटङ्क नखालये, इतो नरसिंहा करतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा करतो नरसिंहा, ओ नरसिंहपदे शरणं प्रपदे, नरसिंहपदे शरणं वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, हृदये नरसिंहा नरसिंहा, तो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदे शरणं प्रपदे, नरसिंहमदे शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाथ, अभूत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु तनुविन्दा, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय नर हरि, जय नर हरि, नर हरि जय नर हरि, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। जी आपकी आवाज बीच माता बीच जी में कट रही है। नेटवर्क का, माता जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, क्षमा कीजिए। जी 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 प्रभु जी। 10 नाम अपराध मैं बोल दूं क्या? बोल दो माता जी, आप ही बोल दीजिए। जी मैं बोल देती हूँ। हरे कृष्णा। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है।
स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे सब कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये कोई भक्त हैं जो कल के बारे में बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी लोग को दंडवत प्रणाम माता जी को। जी आप बताएंगे प्रभु जी? जी माता जी, एक मिनट बस। धन्यवाद। जी माता जी, कल हरे कृष्णा माता जी, कल के भगवत गीता सेशन में प्रभु जी ने हम लोग से जो सवाल पूछे थे श्लोक संख्या 22 से, कि भगवान कृष्ण का नाम एक और क्या पड़ता है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किसी माता जी ने बताया था कि भगवान का नाम जो है आत्मा राम है, कि भगवान अपने मन से कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर भगवान अपने मन से काम करेंगे तो हम लोग भी अपने मन से कार्य कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि क्या भगवान एक इंद्रियों से अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, तो प्रभु जी ने उसका आंसर हम लोग को लिखवाया था, भगवान अपने कानों से भी खा सकते हैं, भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं। फिर श्लोक संख्या 23 में हम लोग को नियम को आध्यात्मिक जगत में क्यों जरूरी है, तो प्रभु जी ने इसका आंसर हम लोग को लिखाया था कि एक स्टोरी बताकर कि किस प्रकार से जब पांडवों का शादी हुआ था द्रौपदी से, तो उस समय नई नई जब शादी हुई थी, नारद मुनि जी पांडवों से मिलने के लिए गए थे। तो नारद मुनि वहां प्रश्न करते हैं कि आप 5 लोग हैं और पत्नी एक है, तो क्या आपस में आप लोग के झगड़ा भी तो हो सकता है। जैसे प्रभु जी ने बच्चे का उदाहरण दिया कि एक खिलौने को लेकर 2-3 बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, तो उसी प्रकार से नारद जी ने यहाँ पूछा था कि एक पत्नी एक है, आप लोग 5 हैं, आप लोग के अंदर में भी तो झगड़ा हो सकता है। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बताया गया कि वो लोग ऐसा नियम बनाते हैं कि हर एक साल में मतलब एक पांडव के पास जो द्रौपदी रहेगी वो उनके पास रहेगी, और कोई भी मतलब उनके समक्ष जाएगा नहीं। अगर उनके समक्ष गया या उनको देखने का प्रयास किया तो उसको मतलब एक तरह से वनवास काटना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने बताया था कि हम लोग के जीवन में नियम कितना जरूरी है। अगर नियम नहीं होगा तो हम लोग इस बेपरवाह होकर या स्वतंत्र हो भावना से कोई भी कार्य कर सकते। तो यहाँ पर प्रभु जी ने हम लोग को बताया था कि हमारे जीवन में नियम इतना जरूरी है कि कुछ भी ऐसा इसलिए नियम बनाया गया है कि कुछ ऐसा कि हम लोग मतलब इसमें कि अपने मन से कुछ काम न कर सके। जैसे प्रभु जी ने बोला था कि नियम हम लोग के जीवन में भी जरूरी है। जैसे हम लोग माला जप करते हैं, ये सब जो नियम बनाए गए हैं, अगर नियम नहीं होते तो फिर क्या होता। तो जैसे कभी प्रभु जी ने पूछा था कि अगर जैसे कभी हम लोग का माला जप नहीं होता है तो क्या उसमें हमको भी एक नियम बनाना चाहिए। जैसे अगर 12 माला हो गया या 10 माला हुआ तो दूसरे दिन हमको उसका डबल करना चाहिए। तो और फिर उसके बाद प्रभु जी ने हम लोग को बताया था कि कृष्ण जी जो भगवान कृष्ण थे उनकी 16,108 रानियां थी, तो उनके पुत्र कितने थे। तो एक माता जी ने उसका आंसर बताया था कि उनके 1,61,000 कुछ बच्चे थे, और जिसमें हर एक माता से उनको 10 लड़के और 1 लड़कियां, और जिसमें 16,108 उनकी लड़कियां हो गई। और फिर प्रभु जी ने हम लोग से प्रश्न किया था कि कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां हैं, तो उसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, नग्नजीवी, कालिंदी जो जिनका नाम जमुना है, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये बताया था। और फिर उसके बाद बताया था प्रभु जी ने कि मतलब कि जो 16,108 रानियां थी, ये एक तरह से श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी जी के ही विस्तार स्वरूप थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर प्रभु जी ने बताया था कि मतलब कि जो भस्मासुर था वो उनको कैद कर लिया था, तब भगवान ने इनको छुड़ाया था। तो कोई भी इनको अपना नहीं सकता था, क्योंकि कोई दूसरा पुरुष अगर स्पर्श करता है तो पहले के युगों में ये होता था कि कोई भी उनसे विवाह नहीं कर सकता था, तो भगवान ने उनसे विवाह किया था। फिर क्वेश्चन थर्ड हम लोग से फिर पूछा था प्रभु जी ने कि कृष्ण और राम शब्द का अर्थ क्या है। तो माता जी या प्रभु जी ने उत्तर दिया था कि कृष्ण का शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षण, और राम का अर्थ है हृदय को आनंद प्रदान करने वाला। फिर यहाँ पर वो बोले थे प्रभु जी ने कि प्रभुपाद जी ने बताया था कि 3 जगह राम आता है।
कृष्ण बलराम, दशरथ पुत्र राम और राधिका रमण। फिर उसके बाद यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ प्रभु जी ने हमने से पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। तो इसमें मतलब कि हे भगवान की शक्ति जो अतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी हमें सेवा में लगाइए। तो जब हम जप करते हैं 16 माला, तो मतलब इसलिए हम 1600 बार भगवान से हम सेवा मांग रहे हैं। तो प्रभु जी ने एक प्रश्न किया था, क्या वाकई में हम लोग सीरियस होकर हम जप करते हैं? क्या हम बार बार सेवा तो मांगते हैं? क्या हम जो सबसे बड़ी सेवा हमारा नाम जप है उसके प्रति हम गंभीर रहते हैं? फिर उसके बाद प्रभु जी ने एक प्रश्न किया था, प्रेम और सेवा में क्या अंतर है? तो अगर कोई पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, तो अगर पति पत्नी को कुछ ला कर नहीं देगा, तो वो एक तरह से वो उसके साथ प्रेम तो कर रहा है मगर उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर वही बताया गया था कि किस प्रकार से, मतलब प्रेम का मतलब ये नहीं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा ऑलरेडी रहेगी, और जहाँ अगर बस प्रेम है सेवा नहीं है तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज प्रभु जी ने बताया था। और बस माता जी, हरे कृष्णा, दोनों काम कर लेते। हरि हरे बोल प्रभु कृष्णा, जी। बहुत सुंदर प्रभु बहुत जी। हरि सुंदर, बोल प्रभु धन्यवाद जी, हरे हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। अशोक प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी, सभी चरणों में प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण से माता जी, भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। कृष्ण गुरुदेव, हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंड प्रणाम। प्रणाम। हरे सब कृष्ण को गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण दंडवत प्रणाम, चरणों में दंडना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण गुरु जी, दोनों काम प्रभु जी। दोनों प्रभु नाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में।
अशोक चावला प्रभु आए हैं? नहीं आए लगता है, नहीं आए। ठीक है, जी गुरु जी। तो ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। तो जी, तो आज हम थोड़ा एक अलग सेमिनार के ऊपर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक विषय कितनी बार भी अगर रिपीट करें तो वो हमेशा नया ही लगता है। और भौतिक विषय जितनी बार दोहराया जाता है वह बोरिंग लगता है। तो आज हम एक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एटलीस्ट भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। तो आज का विषय है समस्याओं से सीखे, समस्याओं से ना भागे। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग दीजिए और ये सेमिनार सब लोग लिखिए और इसको रोज पढ़िए। रोज पढ़ने से आपको शक्ति प्राप्त होगी। जी, लिखिए, हेडिंग दीजिए, समस्याओं से सीखे, समस्याओं से ना भागे। हम्म, समस्याओं से सीखे, समस्याओं से ना भागे। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए कि हम समस्या किसे कहेंगे। समस्या किसे कहेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, आपके विचार से समस्या की व्याख्या क्या हो सकती है? समस्या किसे कहेंगे? जी, सावित्री ने भी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, हर इंसान की जिंदगी में समस्या अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी के लिए खाने की, किसी के लिए पैसों की, किसी के लिए घर परिवार की, रोज के कलेश। और हर इंसान के लिए अलग प्रकार के समस्या हो सकती है। धन्यवाद गुरु जी। नमित जी, धन्यवाद। विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव का दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे माता जी ने बताए थे कि हर इंसान या हर मनुष्य की अलग अलग समस्या रहती है, धन की, किसी को शिक्षा की, किसी को मतलब खाने पीने की, मतलब समस्या हर तरह की बनी ही रहती है। हरे कृष्ण जी, गुरुजी। तो हम ओके, तो मैं यहाँ पर आपको हाँ, समस्या की व्याख्या बताने के लिए कह रहा हूँ, प्रकार नहीं। थोड़ा सा आप सोचोगे तो समस्या किसे कहेंगे। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो हमें परेशान कर देती है, मानसिक चेतना को परेशान कर देती है, उसको समस्या बोलते हैं। जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है वो हमारे लिए समस्या बन जाती है, जो हमारे चिंतन से ओके, बाहर होती है। समस्या किसे कहेंगे? जी, ओके, सब लोग लिखिए, समस्या किसे कहेंगे। तो समस्या की व्याख्या लिखिए। समस्या जो हमारे नियंत्रण से परे है, जो हमारे नियंत्रण से परे है।
जो हमारे नियंत्रण से परे है, जो हमारे नियंत्रण से परे है, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, जो हमारे नियंत्रण से परे है, जिससे हम अ, विचलित हो जाते हैं या हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हम जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जी। तो अभी देखिए, अ, यहाँ पर शास्त्र में 4 समस्या बताई है जो इस डेफिनेशन में सूट होती है। तो पहली समस्या है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये 4 समस्याएं हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, 4 समस्याएं हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, काफी लोगों का कैमरा ऑन नहीं है। हाँ। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। जी। ये 4 चीजें हमारे नियंत्रण के अंदर है या ऊपर है? जन्म होना हमारा ऊपर है। हमारे ऊपर है, जन्म होना। क्या हम डिसाइड करते हैं कि मेरे पिताजी मुकेश अंबानी हो, या मेरे पिताजी अ, रतन टाटा हो, या मेरे पिताजी अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यापारी हो? हम डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है। फिर बूढ़ा होना है, हम डिसाइड करते हैं? बूढ़ा होना हम डिसाइड करते हैं? वो भी हम डिसाइड नहीं करते। हमारी मृत्यु होना हम डिसाइड करते हैं? वो भी हमारे हाथ में नहीं है। बीमार होना हमारे हाथ में है? वो भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं। ओके। तो दूसरा सवाल लिखिए, एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लिख रहे हैं कि नहीं? कितने लोग लिख रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। या जी, थोड़ा सा लिखेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा, है ना? नहीं तो आप केवल मेरी शक्ल देखते रहेंगे 1 घंटा और बाद में आप भूल जाएंगे मैंने क्या सिखाया है। तो आप लिखिए। ओके। तो लिखिए दूसरा सवाल कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो लिखिए, कृष्ण का स्मरण न होना। कृष्ण का स्मरण न होना। कृष्ण का स्मरण न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक भक्त के लिए कृष्ण का स्मरण न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक भक्त के लिए कृष्ण का स्मरण न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है जी। क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, इसको पूछूंगा। मनाली, पढ़ो क्या लिखा है।
कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब भी पढ़ना है सर। हाँ, सभी पढ़ना है। कितने सवाल हो गए? समस्या की व्याख्या। हाँ, जो हमारे नियंत्रण से परे है, जिसको हम रोक नहीं सकते, जो हमसे नियंत्रण से परे है, जिससे हम विचलित होते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, 4 समस्या है। एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कृष्ण का स्मरण न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम्म, ओके जी। तो देखिए, समस्या की एक व्याख्या ये भी है कि शमिका रेवणकर लिख रही है ना, या बोल रही है? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, लिखो, बाद में तुमको ही पूछा जाएगा अभी। हाँ। ओके, तो अभी देखिए कि जी जी, तो समस्या के एक व्याख्या हमने क्या पढ़ा था अभी, कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो इसके लिए पति पत्नी की समस्या हो सकती है, या पत्नी पति की समस्या हो सकती है, क्योंकि वो उसके नियंत्रण में है क्या, वो कैसे बिहेव करे। परिवार का कोई सदस्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, बराबर है जी। तो ये मत लिखिए, ये मैं उदाहरण दिया आपको कि हमारे लिए रोज समस्या नई नई उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि हम क्यों उत्पन्न होती है रोज समस्या। ये तीसरा सवाल लिखिए कि हमारे जिंदगी में रोज नई नई समस्या क्यों निर्माण होती है। हमारे जिंदगी में नई नई समस्या क्यों निर्माण होती है। हमारे जिंदगी में नई नई समस्या क्यों निर्माण होती है। नंबर 1 लिखिए, क्योंकि हम नियंत्रक बनना चाहते हैं। नंबर 1, क्योंकि हम नियंत्रक बनना चाहते हैं। क्योंकि हम नियंत्रक बनना चाहते हैं। नंबर 2, हम स्वामी बनना चाहते हैं। नंबर 2, हम स्वामी बनना चाहते हैं। नंबर 3, हम एंजॉयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को पता है? आई वॉन्ट टू बिकम एंजॉयर, मुझे एंजॉय मनोरंजन, मनोरंजन गुरु जी, हरे कृष्णा, आनंद। मनोरंजन। मनोरंजन करने वाला। मनोरंजन अजीब शब्द लगे। तो मजा मुझे मजा गुरु जी, एंजॉयर मजा बनना है। मजा। हाँ, मुझे मजा जी करना। जी जी, मुझे जी, तो आप लिखिए, मुझे लगता है यही शब्द भोग लिखिए। भोग करने वाले। हाँ, मुझे मुझे भोक्ता बनना है, या मुझे भोग करने वाला बनना है, या फिर मुझे एंजॉयर बनना है। एंजॉयर ये शब्द ज्यादा सुटेबल है आजकल के पीढ़ी के लिए। एंजॉयर बनना है। ओके, लिखा। तो ये 3 चीजें हैं, इसके लिए हम समस्या निर्माण होती है, बराबर है जी। तो अभी हम भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। तो क्या लिखा है, पढ़ो, शमिका रेवणकर। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारी जिंदगी में रोज रोज नई नई समस्या क्यों निर्माण होती है? क्योंकि हम नियंत्रित बनना चाहते हैं। दूसरा, हम स्वामी बनना चाहते हैं। और तीसरा, मुझे एंजॉय बनना है। जी, मुझे एंजॉयर बनना है। ओके, तो ये 3 चीजें हैं जो इसके लिए हमारे जीवन में समस्या निर्माण होती है ना। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम क्या चाहते हैं, सब लोग मैं आवाज दूं, उसके अनुसार मेरे से
मेरे से व्यवहार करे, मेरी हर बात माने, है ना। तो इसलिए फिर हम समस्या निर्माण होते हैं। ठीक है, तो अभी हम भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। तो लिखिए, भगवत गीता की शुरुआत एक सम्माननीय और बहादुर सेनानी अर्जुन से शुरू होती है। भगवत गीता की शुरुआत भगवत गीता की शुरुआत एक बहादुर और प्रतिष्ठित सेनानी अर्जुन के साथ शुरू होती है। जो अस्तित्व के संकट से गुजर रहा होता है। जो अस्तित्व के संकट से गुजर रहा होता है। जो अस्तित्व के संकट से गुजर रहा होता है। और भगवान कृष्ण है अर्जुन के सारथी बने थे। और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। सारथी, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। जी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अर्जुन एक निर्णय लेता है। सेकंड पॉइंट लिखिए अभी। यहाँ पर अर्जुन एक निर्णय लेता है, एक डिसीजन लेता है। अर्जुन यहाँ पर एक निर्णय लेता है। गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी, सारथी के बाद क्या बोले थे गुरु जी? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बनते हैं। और यहाँ पर अर्जुन एक निर्णय लेता है। कौन सा निर्णय था अर्जुन का? तो लिखिए, वह कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच खड़ा करो। मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच खड़ा करो। युद्ध भूमि के बीच खड़ा करो। ठीक है, लिखा सबने? तो यहाँ पर भी एक सवाल है। यहाँ पर क्या सवाल है, क्या लिखा है विजय पांडे? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी लिखे कि भगवत गीता की एक सम्मानित और बहादुर सेनानी अर्जुन के साथ शुरू होती है, जो अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। वह कृष्ण से जिन्होंने उसके सारथी बनते हैं। यहाँ पर अर्जुन एक निर्णय लेता है, मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच खड़ा करो। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, है ना। तो ये निर्णय अर्जुन का था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो। जी, तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि अर्जुन ऐसा क्यों निर्णय लेता है कि कृष्ण को कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो? फिंगर को रेस कीजिए। क्या अर्जुन के मन में था जिससे अर्जुन भगवान को ये बात कहना चाह रहा है कि, है ना, कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो? मतलब यहाँ पर मेरे सारथी है, मतलब मेरे सैनिक है, और कौरवों के सैनिक है, और मुझे एकदम बीच में खड़ा करना है। जी, हाँ बताइए। हाँ, भार्गवी तथा रिया, कैमरा को ऑन कीजिए। क्योंकि वे देखना चाहते थे कि कौन कौन युद्ध करने आया है। वो देखना चाह रहे थे कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। है। ओके जी, वेरी गुड। तो सब लोग लिखिए आगे कि अर्जुन देखना चाह रहा था कि दोनों सेनाओं में कौन कौन से लोग युद्ध करने के लिए
वहां पर आए हैं? कौन कौन सेनानी युद्ध करने के लिए वहां पर आए हैं? युद्ध करने के लिए आए हैं। तो जी ये ठीक है, सेकंड पॉइंट है ना? हाँ ये सेकंड पॉइंट है कि जी जी। ये सेकंड पॉइंट में ही है कि वह भगवान को कह रहा है कि मुझे युद्ध है, दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। और क्यों वो ले जाना चाह रहा था? क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं कौरव और पांडवों को भी देख सकूं, कौन कौन यहाँ पर आए हैं, है ना। जी। तो देखिए, ये निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा लोग आप लिख लीजिए। अर्जुन ने ये निर्णय लेने से पहले अर्जुन के जीवन में कोई समस्या नहीं थी। ये निर्णय लेने से पहले अर्जुन के जीवन में कोई समस्या नहीं थी। यह निर्णय लेने से पहले अर्जुन के जीवन में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये निर्णय लेने के बाद अर्जुन के जीवन में समस्याओं का निर्माण हुआ। यह निर्णय लेने के बाद अर्जुन के जीवन में समस्या का निर्माण हुआ। समस्याओं का निर्माण हुआ। समस्याओं का निर्माण हुआ। जी, तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये सिचुएशन जो अर्जुन के जिंदगी में आई है कि निर्णय लेने के पहले सब कुछ ठीक था, अर्जुन एकदम जोश में था, अर्जुन ने शंख बजाया था और अर्जुन तैयार था। लेकिन कोई एक डिसीजन लेता है वो, और तुरंत उसका माथा भ्रमित हो जाता है। हम्म, जी, तो क्या ऐसा होता है? जी, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो अपने ही निर्णय गलत या सही लेने की वजह से आती है। ओके, जी जी। जीवन में समस्या है, स्वयं निर्णय लेने से आती है। ओके, ये एक शिक्षा है। और अभय यादव, धन्यवाद। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी जैसा माता जी ने बताया कि हम अपने जीवन में मतलब गलत सही निर्णय लेने के कारण हमारे जीवन में समस्या आती है, तो ये बात भी सही है। और मतलब सबसे बड़ी बात, जब ये अपने जीवन में हम खुद से निर्णय लेने का प्रयास जब करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं। अगर हम हाँ किसी मतलब अपने बड़े बूढ़े लोगों से अगर किसी से कंसल्ट अगर नहीं करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जीवन में ये समस्या आती है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर दो शिक्षाएं हमको प्राप्त हो रही है। सब लोग लिखिए। अगर आपके पास रेड पेन है या अगर ब्लैक पेन है तो उससे शिक्षाएं लिखिए। हाँ, अगर आपके पास रेड पेन है, नहीं तो आप अंडरलाइन कीजिए शिक्षाओं के ऊपर। तो लिखिए नंबर 1 कि हमें अपने निर्णय स्वयं नहीं लेने चाहिए। अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं लेने चाहिए। अपने जिंदगी के निर्णय स्वयं नहीं लेने चाहिए। और दूसरा है कि हमें किसी की मार्गदर्शन या किसी का मार्गदर्शन, ब्रैकेट में लिखिए आध्यात्मिक गुरु, वरिष्ठ भक्त, आध्यात्मिक गुरु या वरिष्ठ भक्त से परामर्श लेकर
परामर्श लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। परामर्श लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। ओके, कितने लोगों ने लिखा है यहाँ तक? पूरा फिंगर को रेज कीजिए यहाँ तक। जी, पढ़िए जरा। शीला बैरागी क्या लिखा है ये? अभी जो लास्ट शिक्षाओं की शिक्षा है, बोलो। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। अर्जुन के निर्णय लेने से पहले अर्जुन के जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये निर्णय लेने के बाद अर्जुन के जीवन में समस्या का निर्माण हुआ। यहाँ पर हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? हमें अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं लेने चाहिए, और दूसरा, हमें किसी के मार्गदर्शन, आध्यात्मिक गुरु या वरिष्ठ भक्त के से परामर्श लेकर ही लेना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, ओके जी। तो क्लियर है सबको कि किस तरह से हम ये भगवत गीता को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तीसरा पॉइंट लिखिए अभी, कि अपने दोस्तों को या अपने मित्रों को, परिवार के सदस्य और गुरुजनों को देखकर, अपने मित्र, अपने अपने परिवार के सदस्य और शिक्षकों को देखकर अर्जुन शारीरिक पीड़ा और मृत्यु पर विचार करता है। अर्जुन शारीरिक पीड़ा और मृत्यु के ऊपर विचार करता है। और वह नकारात्मक भावना से ग्रस्त हो जाता है। और वह नकारात्मक भावना से पीड़ित हो जाता है। नकारात्मक भावना से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, नकारात्मक भावना से पीड़ित हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, हाँ, कि जब हम ये निर्णय लेते हैं कि मुझे भक्ति करनी है, जब हम ये निर्णय लेते हैं कि मुझे अभी भक्ति करनी है, तो हम फिर क्या कहते हैं कृष्ण को? क्या कहते हैं कि मेरे जिंदगी का रथ, मेरे जीवन का रथ, ये आप दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अब ये दो सेना कौन से होते हैं पता है आपको? ये सेनाएं होते हैं हमारा मित्र, दूसरा होता है हमारा परिवार, और तीसरे होते हैं कि हमारे शिक्षक, जिससे हम भौतिक शिक्षाएं लेते हैं। तो हमारे सैनिक कौन होते हैं? हमारे मित्र, हमारा परिवार और हमारे शिक्षक या बुजुर्ग लोग। ठीक है, तो इनको देखकर फिर हम किस पे विचार करते हैं? किस पे विचार करते हैं कि भक्ति करने के लिए मुझे इनको मुझे इनको मुझे इनको पीड़ा देना होगा। पीड़ा मतलब इनकी बातों को मानना कठिन होगा। ऐसा हो सकता है। जैसे कि हम जब भक्ति में आते हैं तो सबसे पहला ये आता है दिक्कत कि हमें मांसाहार को छोड़ना होता है, नॉनवेज खाना छोड़ना होता है। तो उस समय क्या हमारे बुजुर्ग ऐसा बोल सकते हैं कि हमने पीढ़ी पीढ़ी हमने मांस खाया है और तुम अभी ये छोड़ने के लिए कह रहा है? हो सकता है कभी कभी, है ना? जैसे कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, है ना? तो हमारा बैकग्राउंड के कोई शाकाहारी नहीं था, तो हमने जब निर्णय लिया तो माता पिता ने यही कहा सबसे पहले कि हमारी कुल परंपरा है
वह ऐसी है कि गुरु को करो, लेकिन ऐसा गुरु मत करो जो आपको मांस खाने के लिए मना करे। आई बात समझ में? आप ऐसा गुरु मत कीजिए जो आपको मांस, नशा, चाय कॉफी छोड़ने के लिए कहे। फिर मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मैंने ऐसा गुरु किया है जो मुझे सब खाने पीने के लिए परमिशन देता है। तो यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, अभी मैं आपको ये 3 चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैं भक्ति में आया, और फिर आप अपना अनुभव बताइए कि किस तरह से पहले मित्र से लड़ाई होती है। मैं जब भक्ति में आया तो मैं कॉलेज की उम्र का था, और उस समय मेरा अच्छा एक मित्र था जो मेरे साथ बचपन से कॉलेज की उम्र तक रोज हम एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, घूमने जाया करते थे, है ना, होटल में भी जाया करते थे कुछ खाने के लिए। लेकिन जैसे मैं भक्ति में आया उसने मुझे छोड़ दिया। ये पहला मेरे जीवन में प्रसंग हो गया। तो यहाँ पर आए हैं अपने मित्र। फिर दूसरा है परिवार। परिवार की इच्छा तो यही थी कि हम तुमको इतना पढ़ाया है, इंजीनियर बनाया है, तो ये भक्ति बाद में करो, है ना, और अगर तुम शाकाहारी बनोगे तो तुम दुबले पतले हो जाओगे। कितने घर के लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम शाकाहारी बनोगे तो दुबले पतले हो जाओगे और फिर तुम बीमार पड़ते रहोगे, है ना। और जब जब मैं बीमार पड़ता था सबसे पहला अटैक पता है किस पे होता था? कृष्ण के ऊपर। बराबर। हाँ, जब जब आप बीमार पड़ोगे अटैक किसके ऊपर होगा? कृष्ण के ऊपर या आपकी भक्ति के ऊपर। आप सुबह क्यों उठते हो इतना, ये पहला लोग बोलेंगे आपको। दूसरा आपको बोलेंगे ये प्याज लहसुन नहीं खा रहा है ना, इसको विटामिन प्रोटीन कुछ नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए बीमार पड़ रहा है, ये दूसरी चीज बोलेंगे वो। और यही सुनते 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 आपको भी बड़ा होना होता है। बराबर है, क्योंकि एक दिन का नहीं होता है, ये रोज का होगा फिर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी लड़ाई परिवार वालों के साथ। ये हमारी अभी भी चल रही है, लेकिन अभी बहुत बंद हो गई है। पहले 10 साल तो बहुत ज्यादा ही चल रही थी। कुछ भी होता था कृष्ण को ही ब्लेम करते थे, है ना। जैसे एक बार ऐसे हुआ कि मैं सड़क पार कर रहा था, अचानक एक टू व्हीलर आ गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही भक्ति में आने के कुछ 2 महीने के बाद ही ये हुआ था। और मैं बहुत पहला 1 साल तो मैं ऐसा पागल हो गया था कि सुबह से रात तक मैं मंदिर में ही रहता था। तो घर वालों ने कहा कि इसके जिंदगी में कृष्ण आने से इसका एक्सीडेंट हो गया, है ना? शुरुआत हो गई। कुछ भी गलत होता है ब्लेम कृष्ण को जाता है। बराबर है। फिर उसके बाद फिर मेरे परिवार वालों ने मेरे शिक्षकों को बुलाया था घर पे। मेरे मैथमेटिक्स के टीचर आए थे और हिस्ट्री के टीचर आए थे, क्लास टीचर आए थे, मुझे ये समझाने के लिए कि भक्ति बुढ़ापे में करो। तो उसने मुझे 1 घंटा मेरे से बात की, है ना। मैंने भी बहुत आदर पूर्वक उनके बात सुनी। उस समय मैं केवल 17-18 साल का था, है ना, तो मैं बस सुनता रहा था। लेकिन उस समय इतना पैशनेट था मैं भक्ति को लेके कि मैंने कहा कि, है ना, बुढ़ापा आने के बाद भक्ति क्यों करूं मैं। कुछ बोला नहीं मैं, लेकिन वो भी चले गए और जाते समय मेरे माता पिता को ये कहकर गए कि तुम्हारा बेटा अभी वापस आना कठिन है। तो फिर तो इस तरीके से ये हुआ। और इसका बहुत सुंदर परिणाम ऐसे हुआ कि जब मुझे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिला तो मुझे बाहर जाना पड़ा। औरंगाबाद करके महाराष्ट्र में जगह है, और वहां पर भगवान ने मुझे 24 घंटा भक्तों का संग दिया, 3 साल। वो भी मेरे पिताजी की ही वो मेहरबानी थी मेरे ऊपर, क्योंकि उनको लगा कि ये घर में रहेगा तो रोज मंदिर जाएगा, है ना, तो इसको हम बाहर भेजते हैं।
तो भगवान ने ऐसी बड़ी कृपा की कि फिर 24 घंटा भक्तों का संग मिला। बराबर। जी। तो मेरे 3 साल इतने अच्छे गए कि मैंने पढ़ाई भी की, ऐसे नहीं पढ़ाई नहीं की, मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स भी मिले, अच्छे मार्क्स मिले मुझे। और मेरा ये दृढ़ निश्चय हुआ कि माला करने से हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है ना। मैंने बोर्ड के एग्जाम भी मैंने कभी माला को स्किप करके नहीं दिए, है ना। पहले 16 माला करता था, फिर मैं एग्जाम देने जाता था। तो भगवान ने पास भी कराया, सब कुछ कराया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे मित्र हमको छोड़कर चले जाते हैं, हमारे परिवार वालों का दिल दुखाना होता है। और तीसरा है हमारे जो शिक्षक है, जिनको हम बचपन से एक आइडल मानते हैं, मैथ्स के टीचर है, साइंस के टीचर है, या हमारे क्लास टीचर है, तो उनको भी फिर हमको थोड़ा सा, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो हमको समझ नहीं पाते ना हम उनको समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये समस्या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भक्ति में आने के बाद ये होता है। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि ऐसी समस्या आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में कृष्ण को लेकर फेस की है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे। आउट ऑफ 84 केवल 20 लोग हैं जिनके जीवन में ये समस्या आई है, या उनको, क्योंकि ये समस्या है ना, हर एक व्यक्ति, हर एक के जीवन में 100% आएगी। कि सबसे पहले आपके जो यार है ना, याराना, यार दोस्त लोग, वो आपको छोड़ जाते हैं, है ना। और दूसरा है कि परिवार वाले भी हमको कहते हैं कि, है ना, कौन इसको गुरु मिल गया पता नहीं, जो इसको ब्रेन वॉश करता रहता है। हम्म? और तीसरा है ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है। मुझे भी ऐसे ही बोलते हैं, कौन इसका गुरु मिल गया, देखो इसको, इसको गुरु को देखो, कौन इसको फोन करता है। तो इसके उस समय मुझे 4 नंबर दिए गए थे। एक नंबर छूट गया, दूसरे को लगाओ, दूसरा छूट गया, तीसरे को लगाओ। तो ऐसा चलता था। और तीसरा है हमारे शिक्षक, है ना, इनको अभी हमें कभी कभी मिलते हैं, हम हमारे घर में जाते हैं, है ना, और वो मुझे देखकर एक भी बात नहीं करते हैं, है ना, मैथ्स के टीचर हमारे। क्योंकि मेरा 10वीं में तीसरा रैंक आया था स्कूल में, तो इसके लिए क्लास टीचर को बहुत मेरे से अपेक्षाएं थी कि कुछ तो अच्छा करेगा करके। लेकिन इसने भक्ति को स्वीकार किया, तो सब लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी फिर, है ना। लेकिन फिर भी मैं आगे पढ़ाई करके मैं डिग्री किया मैंने कंप्लीट। लेकिन उनका ऐसा कहना था कि तुम अगर भक्ति नहीं करते तो और अच्छे मार्क्स लाते थे। तो फिर मैं उनको समझा नहीं पाया, है ना। तो जी, तो यहाँ पर जी, तो अभी आप में से मैं किसी को पूछता हूँ कि आप बताइए कि किस तरह से आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ, नहीं हुआ। ओके जी, बताइए राजेश चौधरी। या फिर अभय यादव। जी, हरे कृष्ण जी। तो जैसे मैं भक्ति में जब आया तो उसमें बस बहुत ज़्यादा मतलब बस टेम्पल दर्शन करने जाता, तो वो भी किसी एक मित्र के जरिए मैं फर्स्ट टाइम जन्माष्टमी को दर्शन किया था, जो वाराणसी में इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं दर्शन किया, तो फिर मैं उसके बाद रेगुलर हर समय जाने लगा, हर वीकली संडे या मंगलवार को अक्सर मैं जाता था। तो मुझे कीर्तन में उसमें बहुत रुचि थी, तो फिर धीरे धीरे करते करते मैं जुड़ने लगा। मगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे समय नहीं मिल पाता था। तो फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं ये लॉकडाउन जो फर्स्ट लगा था, तो उसमें उसको समय मिला घर में रहने का। मेरा बिजनेस शॉप सब बंद हो चुका था, तो मुझे उसमें समय मिला। तो और उसमें एक तरह से जैसे आपने बताया कृष्ण की कृपा, तो मुझे वाकई में ये लॉकडाउन में मुझको कृष्ण की कृपा मिली कि जिससे मैं
अलग अलग क्लासेस कर पाया भक्तों के संग में रहकर। और जब फिर उस क्लास से जब मैंने लॉकडाउन में जब जुड़ा, उसके बाद से मेरी भक्ति एकदम लगातार मैं मंदिर जाने लगा। तो जैसे फिर बात आई ओनियन गार्लिक छोड़ने की या धोती कुर्ता ये सब पहनने की, तो फैमिली वालों लोगों ने बहुत विरोध किया, रिलेटिव वालों ने भी मुझको बहुत सुनाया, और जो ये फ्रेंड्स थे वो लोगों ने भी बहुत मुझको सुनाया कि तुम पंडित बनते फिर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे कहावत होते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली, ऐसे बोलने लगे। वो क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करने लगे मुझको, और बहुत सुनाने भी लगे। रिलेटिव भी, मतलब जैसे मेरा विवाह हो चुका था तो उनके घर जाते थे तो वो लोग भी सुनाते थे, जबरदस्ती कभी कभी पिला भी देते थे चाय। मैं कहता था, मैं अंदर ही अंदर लड़ता था, मैं सोचता था कैसे इन लोग को मना करूँ। मगर फिर एक बार मैंने अपने जो हमारे शिक्षा गुरु हैं तो उनसे पूछा, तो उन्होंने जब तक आप अपने लिए मतलब कड़ा निर्णय नहीं लोगे तब तक ये लोग इसी तरह करते रहेंगे। तब मैंने सोचा है वाकई बात है कि जब तक मैं अपने तरफ से कड़ा निर्णय नहीं लूंगा तब तक ये लोग इसी तरह करेंगे। और फिर जब ओनियन गार्लिक छोड़ने की बात आई प्रभु जी, तब उस समय मैंने कड़ा निर्णय ले लिया कि अब मैं ओनियन गार्लिक नहीं खाऊंगा। तो उस समय काफ़ी 1 साल तक बहुत ज़्यादा घमासान हुआ। फैमिली से लोग बनाने को तैयार ही नहीं रहते थे, तो मैं अपने कभी कभी बाहर से मतलब दही ला कर जाता था, रोटी से खाता था। तो वो लोग खुद ही एक दिन देखते देखते फ्रस्ट्रेट हो गए, तो खुद ही वो लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। मगर आज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि कहीं ये निकल के चल ना जाए कहीं और। तो ये मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हुआ होगा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी। ओके जी, हरे कृष्णा जी। तो ये एक आपने सुना, धन्यवाद आपका। और रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्ति में आने के बाद मतलब ये जो प्याज लहसुन है, जो हमने छोड़ा है, चाय छोड़ी है, तो सबसे पहले इफेक्ट इसमें फ्रेंड्स का पड़ा। जो फ्रेंड्स हमारे थे, जो स्टाफ के मेंबर्स थे, उन्होंने शुरू में कहा कि मतलब कि पागल हो गई तो चाय ही नहीं पी रही है। पूछा उन्होंने शुरू में, अब तो वो पूछते तक नहीं है, मतलब अपने आप अंदर चले जाते हैं कि मतलब इसका काम तो कुछ नहीं है, खाएगी नहीं पिएगी नहीं। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ ठीक है, कि मतलब चलो बार बार मना करने से अच्छा है कि मतलब पूरा क्लियर हो चुका है कि हाँ मैं चाय चुई कुछ नहीं पीती। तो यही चीज़ घर पे है, घर पे भी कहते हैं कि हाँ, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, लहसुन प्याज़ छोड़ रखा है, हमें भी नहीं खिला रही है और खुद भी नहीं खा रही है। तो मतलब इस तरह का ताने मारते हैं। और जैसे जपा में बैठती हूँ मॉर्निंग में सुबह के समय, तो कहते हैं हाँ, मेरी अभी बीच में आँख रेड हुई थी तो घर वाले कहते हैं, हाँ, आँख तो फूट जाएगी, जब पता चलेगा जब आँख फूट जाएगी। ये कौन से गुरु हैं जो सुबह-सुबह लेके बैठ जाते हैं 3 बजे? ऐसे मैंने तो कोई गुरु देखे ही नहीं है, पता करना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह से चाहे घर हो, बाहर हो, सब जगह ब्लेम करते हैं कि ये 3 बजे बैठ कर के फ़ोन में बैठी है और आँख रेड हो रही है, आँख तो फूटेगी। तो ये हर जगह उसको झेलना पड़ता है, ये जो प्रेशर होता है, बाहर हो, अंदर हो। लेकिन अब एक क्या हो गया, हैबिट पड़ गई, हमें ये करना है तो करना है। हम मतलब एक ढीठ से बन गए कि नहीं, बस कोई कुछ भी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम गुरु जी के सानिध्य में हैं और मतलब ये एक अच्छा रास्ता है। ये हम किसी को समझा नहीं सकते और किसी को हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हाँ, कि ये क्या है। हम कहते हैं हाँ, हम पागल ही हैं। हम अपने को पागल ही मान बैठे हैं कि हम पागल हैं, हमें भक्ति का नशा है। हालाँकि सब कहते हैं कि नहीं, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो कहते हैं कि तो पागल हो गई अभी से, अभी बच्चा छोटा है, अभी तो तुम एसएस में बन गई हो कि ना कुछ भी नहीं खा रही हो, पी रही हो, मतलब बताओ। ये तो कहते हैं सर कोई बात नहीं, ये बस बस सुन-सुन के निकल जाते हैं गुरुजी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को अर्जुन बनना पड़ा होगा, है ना? तो क्योंकि भगवत गीता का पहला अध्याय यही सिखाता है कि कृष्ण को अपनाओगे तो समस्या आएगी, आएगी। हाँ, कृष्ण को अपनाओगे तो समस्या आएगी, आएगी। लेकिन समस्या से भागना है, समस्या से भागना नहीं है। ठीक है, तो समस्या क्यों आ रही है उससे हमें सीखना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से फिर अगला पॉइंट लिखिए, अर्जुन है वह नकारात्मक भावना से ग्रस्त होने पर अर्जुन के जीवन में, अर्जुन के शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। अर्जुन के शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। तो देखिए, नकारात्मक भावना का अर्थ है डिप्रेशन में जाना, या फिर एक तरीके से जिंदगी बोझ लगना।
या जीवन जीने की इच्छा न होना। तो नकारात्मक भावना को लिखिए ब्रैकेट में कि डिप्रेशन में जाना, दूसरा है जिंदगी बोझ लगना, जिंदगी बोझ लगना, और तीसरा है जीवन जीने की इच्छा न होना। तो इसको नकारात्मक भावना कहते हैं। ओके जी, इसको नकारात्मक भावना कहते हैं। ओके, क्या लिखा? गुरु जी की बात बोल रहे हैं। ये किसने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा है तो जी, क्या लिखा है? रेखा काळे, पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण को अपनाओगे तो समस्या आएगी, समस्या से भागना नहीं। अर्जुन, यह नकारात्मक भावना से ग्रस्त होने की वजह से अर्जुन के शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा था। नकारात्मक भावना यानी डिप्रेशन में जाना, जिंदगी बोझ लगना, जीवन जीने की इच्छा न होना। हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोग इसको लिखिए जिसका इनका रह गया है। अभी देखिए, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 परिवर्तन होते हैं अर्जुन के जीवन में। नंबर 1 लिखिए, सबसे पहले अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है ना। शरीर कांपना अलग बात है। तो यहाँ पर अभी मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि अर्जुन क्या सोच रहा था उस समय कि इसलिए अर्जुन का शरीर कांपने लगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या अर्जुन सोच रहा था उस समय कि तुरंत उसका शरीर कांपने लगा? जी, बताइए। जी, जागृति। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्जुन का शरीर इसलिए कांपने लगा क्योंकि उसे अंदर से डर महसूस हो रहा था कि अगर युद्ध करना पड़ेगा तो उसे अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को, शिक्षकों को, परिवारजनों को मारना पड़ेगा। जी, वेरी गुड। तो सब लोग इसका उत्तर लिखिए। अर्जुन का शरीर इसलिए कांपने लगा कि वह सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पितामह भीष्म को मारना होगा, गुरु द्रोण को मारना होगा। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, इनको मारना होगा। और ये बहुत कठिन था, बहुत कठिन कार्य है जिंदगी में, है ना? क्योंकि ठीक है, बहुत कठिन कार्य है। और यही चीज हमारे जीवन में होती है। देखिए कि हमारा भी शरीर कांपने लगता है। हमारा शरीर भी कांपने लगता है। कब लगता है पता है? जब हमको ये पता चलता है कि मुझे जीवन भर यही लड़ाई अभी करनी है, मुझे जीवन भर मेरे परिवार वालों को दुखाना है, या मुझे जीवन पर अपने अंदर की इच्छाओं को अपने अंदर की इच्छाओं को कृष्ण से जोड़ना है, अपने अंदर की इच्छाओं को मारकर कृष्ण से जोड़ना है या जुड़ना है। तो ये हम जब सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये सही में मुझसे होगा, क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी? तो ये सोचकर एक रात तो हमारी परेशानी में जाती ही है। ये कितने लोगों ने अनुभव किया है? जब ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है तो रात भर तो आप सोचते होंगे, क्योंकि कृष्ण भक्ति ये 16 माला तो जिंदगी भर करना है मुझे, ये प्याज लहसुन तो जिंदगी भर करना है, एक दिन की बात नहीं है। तो क्या मैं सही में कर पाऊंगा ये? मुझे तो किसका सपोर्ट नहीं है। क्या मैं सही में कर पाऊंगी? क्या मुझसे होगा, या मैं बीच में ही छोड़ दूंगा? क्या मेरे में उतनी शक्ति है? कई सवाल खड़े हो जाते हैं जब ये जिंदगी में चीज होती है। और उस समय फिर शरीर कांपने लगता है। एक
एक जगह पर कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन दिखाई दे रहा है जिससे हमारी बुद्धि कन्विंस है, और दूसरी ओर हमारे माता पिता दिखाई देते हैं या हमारा पूरा परिवार दिखाई देता है जो हमसे कुछ अपेक्षाओं को लेकर, है ना, हमारे साथ रह रहा है। कठिन हो जाता है बहुत, है ना, कठिन हो जाता है। तो लिखिए फिर उसका दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर उसका धनुष्य उसके हाथ से छूट जाता है। गुरुजी एक पहला पॉइंट बोलते तो अच्छा था। हाँ, पहला पॉइंट, अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। जी ब्रैकेट में लिखिए, ये जो सिचुएशन है ना जो मैंने बताई अभी, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक एक हाँ ये भी लिखिए ब्रैकेट में, कि जब भक्ति में आते हैं तो हमारा शरीर भी इसलिए कांपने लगता है कि हमारे सामने भी, हमारे युद्ध के लिए भी हमारे ही परिवार वाले होते हैं। हमारा भी युद्ध है वह हमारे ही परिवारजनों से होने लगता है। ठीक है, तो फिर अर्जुन का धनुष्य छूटने लगा, अर्जुन का धनुष्य उसके हाथ से छूटने लगा। धनुष्य उसके हाथ से छूटने लगा, और उस समय हमारी माला भी हमारे हाथ से छूट जाती है। आई बात समझ में? ये जो सिचुएशन आती है ना जिंदगी में, तो हमारी माला भी छूट जाती है, क्योंकि हम सोच नहीं पाते कि कैसे करूं मैं। जी, तो उस समय कौन मुझे बताएगा, उस समय हमें किसकी आवश्यकता होती है? इस सिचुएशन में फिंगर को रेज कीजिए। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में किसकी आवश्यकता होती है हमें? क्योंकि अर्जुन अर्जुन के जिंदगी में भी ये सारे परिणाम आ गए। जी बताइए। जी स्निग्धा पटनायक। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक गुरु और भक्त जन को। हाँ, उस समय हमें आध्यात्मिक गुरु या किसी वरिष्ठ भक्त की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भक्ति में आने के बाद कई बार ऐसे होगा, कई बार ऐसे होगा कि हमारा शरीर कांपने लगेगा, हमारी त्वचा, है ना, हमारा माला है वो हाथ से छूटने लगेगा। कई बार माला ही नहीं होती है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा सिचुएशन आया है कि माला ही नहीं हो जाती है ना, माला हाथ में रखते हैं तो सरकती रहती है हाथ से। सोच रहे हैं कि एक, क्या मैं माला करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, उस मणि को भी स्पर्श करते हैं लेकिन मुंह में नाम ही नहीं निकलता है ना। उसी मणि को दबाते दबाते फिर 10 मिनट चले जाते हैं लेकिन एक मणि भी नहीं सरकता है। होता है ऐसे, होता है ना। तीसरा लिखिए, अर्जुन की त्वचा जलने लगी, त्वचा जलने लगी, त्वचा जलने लगी, त्वचा जलती। ये मैंने अनुभव नहीं किया कि कभी त्वचा जलने का। कोई मुझे बताएगा ये क्या क्या मतलब, त्वचा जलने का अर्थ क्या है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, त्वचा जलने लगी मतलब घनश्याम अग्रवाल। क्यों जलने लगे? त्वचा जलने का मतलब ये था कि आदमी जब एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अकस्मात कोई ऐसा तकलीफ आ गई है, जैसे मेरे बच्चा से कैंसर हो गया था, तो उस समय हम लोग को समझ में आते क्या करना चाहिए, उस दिन गला। ओके, त्वचा जलने लगी का अर्थ यह है कि हम जब बहुत ज्यादा ही नकारात्मक भावना से पीड़ित होते हैं ना, तो हमारे शरीर पे कुछ सिम्टम, है ना, अंदर से कुछ सिम्टम आने लगते हैं। जी 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 जी, तो अंदर से कुछ सिम्टम आने लगते हैं, क्योंकि हम भयंकर जब कोई टेंशन लेकर घूमते हैं ना, तो हमारे शरीर के ऊपर कुछ ऐसे सिम्टम आने लगते हैं।
हमारे ही जो त्वचा के ऊपर, क्योंकि जितनी भी शारीरिक बीमारियां है, ब्रैकेट में लिखिए, जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं ये मन ठीक न होने के कारण ज्यादा बढ़ती है। ये हमारा मन है वह अशांत होने के कारण या दुखी होने के कारण ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इसके लिए अगर आप कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तो आपको वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे आपके शरीर से नहीं, आपके मन से लेना देना है। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, है ना, आपको ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिसका कोई शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं पूछेंगे कल रात को आपने क्या खाया था, वो खाया था। वो एलोपैथिक डॉक्टर ज्यादा पूछते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर ना पूरा आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं। वो पूरा आपका केस स्टडी करते हैं, है ना। रात को सपने आते हैं क्या, ये भी पूछते हैं वो। बराबर है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं वो, ठीक है। तो जी, तो कहने का अर्थ है कि जब मन खराब हो जाता है तो सबसे पहला असर शरीर पर होता है हमारे, है ना। दुबला होने लगता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, ये सब सिम्टम है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, चिंता में पसीना आने लगता है। 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 और पांचवा पॉइंट लिखिए, उसका मन परस्पर विरोधी विचारों से घूमने लगता है चारों दिशाओं में। उसका मन परस्पर विरोधी विचारों में, विरोधी विचारों से घूमने लगता है। मतलब अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा। जैसे कई लोगों के मन में सवाल आते हैं भक्ति को स्वीकार करने के बाद कि अगर मैं कृष्ण को अपना लेता हूँ या अपना लेती हूँ तो मेरा भविष्य कैसे होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है, मन में विचार आता है? थोड़ा बहुत तो आता होगा कि कैसा मेरा भविष्य होगा, लोग मुझे क्या समझेंगे, मैं बीमार पड़ूंगा तो लोग मुझे उठाने आएंगे क्या, मैं तो उनका कहना नहीं मानता हूँ, कैसे होगा मेरा। कृष्ण तो नहीं आएंगे ना, कृष्ण तो उधर बैठे हैं, 56 भोग खाते हैं, वो कीर्तन भी सुनते हैं मेरा, लेकिन आएंगे क्या वो। कई सवाल आते हैं मन में, है ना। तो इस तरह से हमारा विचार घूमने लगता है। तो उस समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, है ना। एक भक्त वर्तमान में रहता है, भविष्य का नहीं सोचता है वो, भविष्य वो कृष्ण के ऊपर डाल देता है, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट कितने हो गए? 5 हो गए। छठा लिखिए, पूरी तरह से भ्रमित होकर वह कृष्ण के पास जाता है। पूरी तरह से भ्रमित होकर कृष्ण के पास जाता है। पूरी तरीके से भ्रमित होकर कृष्ण के पास जाता है, ठीक है। कृष्ण के पास जाता है भ्रमित होकर। आप किसके पास जाते हैं भ्रमित होकर? कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान के पास ही जाते हैं ना, या फिर भगवान के पास जाते हैं या फिर मोबाइल उठाते हैं भ्रमित होने पर? हाँ, तो भ्रमित होने पर कृष्ण के पास जाना चाहिए। और फिर कृष्ण के पास जाकर अर्जुन ने क्या कहा कि मैं इस कठिन परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता। अगला पॉइंट लिखिए, कृष्ण के पास जाकर कहता है मैं इस कठिन परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता। मैं इस कठिन परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता। मैं इस कठिन परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता। और आखिरी पॉइंट लिखिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मुझे मेरी परिस्थिति बदलनी होगी। ये अंतिम निर्णय अर्जुन लेता है, मुझे कृष्ण मेरी परिस्थिति बदलनी होगी।
मेरी परिस्थिति बदलनी होगी। जी, मुझे मेरी परिस्थिति बदलनी होगी। ठीक है, तो जब हम, तो यहाँ तक अर्जुन का ये मनोभाव है, क्लियर है यहाँ तक? जी, क्या लिखा है अंजलि साहू, पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी नंबर चरण में नंबर पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, और इसलिए कांपने लगता है कि वो सोचने लगा कि मुझे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को मरना होगा। हमारा भी शरीर कांपने लगता है, क्योंकि मुझे जीवन भर अपने अंदर की इच्छाओं को मारकर कृष्ण से जोड़ना है। और सेकंड वाला पॉइंट है, उसका धनुष उसके हाथ से छूटने लगा। तीसरा पॉइंट है, अर्जुन के त्वचा जलने लगी। जितने भी शारीरिक बीमारी हमारे मन अत्यंत दुखी होने के कारण लगती है। और चौथा पॉइंट है, चिंता में पसीना आने लगता है। पांचवा पॉइंट है, उसका मन परस्पर विरोधी विचारों से घूमने लगता है। और छठा पॉइंट है, पूरी तरह से भ्रमित होकर वो कृष्ण के पास जाता है। 7 पॉइंट है, कृष्ण के पास जाकर कहते कि मैं इस कठिन परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता। और 8वां पॉइंट है, कृष्ण 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 मुझे मेरी परिस्थिति बदलनी होगी। ओके, हरे कृष्ण जैसा मैं, गुरुजी। धन्यवाद। तो आपको कृष्ण 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 एक बार ही लिखा है, 3 बार लिखा है, अच्छा है। कृष्ण मुझे परिस्थिति बदलनी होगी। ठीक है, तो अभी मेरा अभी और एक सवाल लिखिए कि जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हरे हम क्या कृष्ण करते हैं? गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। तो क्या करते हैं हम? तो सबसे पहला लिखिए कि हम भागने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 लिखिए, हम भागने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, परिस्थिति से स्वयं को दूर करते हैं। परिस्थिति से स्वयं को दूर करते हैं। तीसरा है, राहत की तलाश करते हैं। राहत की तलाश करते हैं। और चौथा है, असुविधा को कम करने में जुट जाते हैं। असुविधा को, होने वाली असुविधा को कम करने में जुट जाते। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हम ये सब करते हैं। जी, जब हमारे जिंदगी में समस्या आती है तो हम ये सब चीजें करते हैं कि, जी, क्या लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है इसको? जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? जी, जी, पढ़ो, पढ़िए। स्वप्ना पानीग्राही। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम श्री भक्ति दंडवत प्रणाम। जब हमें समस्या का सामना करना पड़ता है तो हम पहले भागने की कोशिश करते हैं। और दूसरा पॉइंट, परिस्थिति में स्वयं को दूर करते हैं। तीसरा पॉइंट, राहत की तलाश करते हैं। और हम हमारी असुविधा को कम करने की जुट जाते हैं। हरे कृष्ण। ओके, जी, तो कितने भक्तों ने ऐसा किया है अपने जीवन में? बोलो समस्या आने के बाद फिंगर को रेज हरे कीजिए कृष्ण, जोर से कि बोला हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समस्या, कितने लोगों ने समस्या आने के बाद ये चीजें की है? पहला विचार आता है कि भाग जाऊं मैं,
या फिर अपने को दूर रखूं उससे, या राहत की तलाश के लिए मोबाइल उठाओ, थोड़ा फेसबुक पे जाओ, या फिर थोड़ा बहुत तो मैं जो होने वाले असुविधा है उसको कम करूं। जी, होता है ऐसे, किया होगा आपने, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जीवन में जो बहुत ही बड़ी समस्या लग रही होगी उस समय, और फिर सोचा होगा कि पहले तो भागने की प्रतिक्रिया होती है, फिर हम परिस्थिति को दूरी रखते हैं, फिर हम राहत की तलाश करने के लिए। आजकल तो मैंने ऐसा देखा है कि समस्या आ गई तो फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि तुरंत वो मोबाइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि मोबाइल में जैसे आप मोबाइल उठा लिया तो आपको इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि मैं घर में हूँ, या मैं गुफा में बैठा हूँ, या मैं बीच सड़क पर हूँ। बराबर, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए अभी लोग समस्याओं को सॉल्व करना भी नहीं चाहते हैं। वह मोबाइल उठा लेते हैं और सोचते हैं कि छोड़ दो उसको, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे उदाहरण लिखिए, अगर रिश्तों में खटास आ जाती है, उदाहरण लिखिए, अगर रिश्तों में खटास आ जाती है, अगर रिश्तों में खटास आ जाती है, खटास मतलब क्या बोलते हो रिश्तों में खटास मतलब? तनाव, तनाव। हाँ, तनाव, तनाव या फिर तुतु में, है ना? रिश्तों में खटास आ जाती है या तुतु में होता है तो मुंह मोड़ लेना आसान हो जाता है। बराबर है, मुंह मोड़ लेना बहुत आसान हो जाता है। मुंह मोड़ लेना आसान हो जाता है। और हम अपना सेकंड पॉइंट लिखिए, इसी में रिश्तों में खटास आ जाती है तो मुंह मोड़ लेना आसान हो जाता है, उदाहरण में। और हम अपना रास्ता बदल देते हैं और हार मान लेते हैं। हम अपना रास्ता बदल देते हैं और हार मान लेते हैं। हम अपना रास्ता बदल देते हैं और हार मान लेते हैं। और आखिरी पॉइंट लिखिए, जब परिस्थितियां बलिदान की जब परिस्थितियां बलिदान की मांग करती है, जब परिस्थितियां बलिदान की मांग करती है तो हम झुक जाते हैं और आरामदायक विकल्प की ओर तो हम झुक जाते हैं और आरामदायक विकल्प की ओर लौट जाते हैं, और आरामदायक विकल्प की ओर लौट जाते हैं। ठीक है, आरामदायक विकल्प मतलब मुंह मोड़ लेना, ये सबसे आसान होता है। क्या लगता है, अगर किसी का मेरे साथ नहीं जमता है तो तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, ऐसा ही होता है ना? तुम तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। हाँ, तुम मेरे बीच नहीं आने का, है ना? मैं नहीं तुमको पूछूंगी कि तुम किससे चैटिंग करता है, और तुम मुझे नहीं पूछना कि मैं किससे चैटिंग करती हूँ, है ना? हरे कृष्ण। तो इस तरीके से ये, है ना, होता है। ठीक है, तो सभी घर में ऐसे होता है अभी कि अगर हम दोनों में अगर अच्छा वातावरण चाहिए तो फिर कुछ समझौता होता है फिर, है ना? तो इस तरीके से फिर एक दूसरे को एडजस्ट करके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता हमें ये कहती है कि परिस्थितियां बलिदान की मांग करती है। कौन मुझे बताएगा किस बलिदान की मांग करती है परिस्थिति? परिस्थिति एक चीज की मांग कर रही है, और वो एक चीज है
हरे कृष्ण वो गुरुजी, एक त्याग त्याग, लेकिन किसका त्याग? त्याग की मांग अपने कर रही है। अपने स्वार्थ का त्याग सेवा भाव करने की। हाँ जी, वेरी गुड। तो हमारे अहंकार का त्याग की मांग करती है वो सोचती है कि, है ना, जैसे बराबर है, जैसे शोले में बोलता है ना, वो ठाकुर बोलता है कि तुम मुझे मेरे हाथ दे दो करके, है ना, तो परिस्थिति बोलती है तुम मुझे तुम्हारा अहंकार दे दो। क्या बोलते हैं? ठाकुर तुम मुझे तुम्हारा अहंकार दे दो। और हम बोलते हैं नहीं, हम बोलते हैं नहीं, हम सब कुछ करेंगे लेकिन अहंकार नहीं देंगे। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है उस समय। हाँ, परिस्थिति आती है और कहती है मुझे तुम्हारा अहंकार चाहिए, लेकिन नहीं, हम झुक जाते हैं और फिर हम लौट जाते हैं। ठीक है, तो कल हम देखेंगे अभी। हाँ, गुरु जी कोई एक अपना मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या हो गया? हाँ बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेरा कि यदि कोई हाँ, अपने अहंकार को नहीं छोड़ता है, मतलब सोचता है कि नहीं हम ही सही हैं, हम ही मतलब जो कर रहे हैं बस वही ये है, हमारे अनुसार ही चले, मतलब वो अपना अहंकार दिखाता रहता है हमेशा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? जैसे क्या करना चाहिए? जी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये परिस्थिति पे डिपेंड ज्यादा करता है कि क्या करना चाहिए करके, है ना, क्योंकि परिस्थिति कभी कभी हमको कुछ सिखाने के लिए आती है और उस समय फिर हमें, अगर हम झुकते हैं, लेकिन झुकने से हमारा कृष्ण भावना में बढ़ना चाहिए, लेकिन झुकने से अगर हम कृष्ण से दूर जाते हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए वो परिस्थितियाँ कैसी है उस पर ज्यादा ये डिपेंड होता है ना। कभी कभी परिस्थितियाँ कहती है झुको, लेकिन अगर हम झुकेंगे तो हमारी भक्ति भी बढ़नी चाहिए वहां पर, लेकिन अगर हम ज्यादा ही झुकेंगे तो फिर हमारी भक्ति भी कमजोर पड़ सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर अहंकार की बलि परिस्थितियां मांगती है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ये सब समझने के लिए भी अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, बराबर है। अर्जुन ने गुरु को चुन लिया, उसके बाद फिर ये चीजें उसको समझ में आई। ठीक है, तो कल हम देखेंगे अभी कि अभी अगर जीवन में कठिनाई आई तो उस पर उपाय क्या है अभी। तो कल हम इस पे उपाय देखेंगे, क्योंकि आज मैं उतना कवर नहीं कर पाया, तो कल हम इसके उपाय पे ध्यान देंगे। किसी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेस कीजिए, जो आज के टॉपिक के ऊपर कुछ रह गया है, या कितने लोगों ने इसको लिखा पूरी तरीके से, फिंगर को रेस कीजिए। पूरा लिखा आपने आज का सेमिनार एग्जाम्पल के साथ? तो जी, तो मैं किसी को पढ़ने कहता हूँ। जी मीनाक्षी, पढ़ो पूरा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने बताया कि समस्या को हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए, और तुम सबसे दिखती नहीं हो, कैमरा में अच्छे से दिखो। और आपने बोला गुरु जी की समस्या किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न था। तो उसके बाद आंसर था कि जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, जिसको हम रोक नहीं सकते, और जिससे हम विचलित होते हैं, और हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो इसमें आपने 4 चीजें बताई: जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये 4 चीजें जो है हमारे 4 समस्याएं हैं जो कि हम डिसाइड नहीं करते हैं। ना ही हम जन्म डिसाइड करते हैं, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, और ना ही बीमारी। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। तो आपने बताया कि कृष्ण का स्मरण न होना ही भक्त के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। फिर क्वेश्चन तीसरा है कि हमारी जिंदगी में नई नई समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट है कि क्योंकि हम नियंत्रक बनना चाहते हैं। दूसरा है कि हम स्वामी बनने की इच्छा करते हैं। और तीसरा है कि हम भोगी यानी इंजॉयर बनना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं। उसके बाद आप बताते हैं कि भगवद गीता की जो शुरुआत है तो वो बहादुर और प्रतिष्ठित सेनानी अर्जुन के साथ होती है, जो कि अस्तित्व के संकट से गुजर रहा होता है, और भगवान कृष्ण के उसके सारथी बने होते हैं अर्जुन के। तो यहाँ पे पॉइंट 2 बताते हैं कि अर्जुन यहाँ पे एक निर्णय डिसीजन लेता है कि वह कृष्ण से अनुरोध करता है कि मेरा रथ जो है युद्ध भूमि के बीच में खड़ा करे, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। तो क्वेश्चन आता है कि अर्जुन कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच जाने के लिए क्यों कहते हैं। तो आंसर है कि अर्जुन देखना चाहता था कि कौन कौन सेनानी वहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हैं। तो जो ये निर्णय अर्जुन लेता है, तो अर्जुन निर्णय लेने से पहले
अर्जुन के जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब वह यह निर्णय लेता है कि दोनों सेनाओं के बीच चलो, तो उसके बाद उसके जीवन में समस्याओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कि निर्णय लेने के बाद अर्जुन के जीवन में समस्याएं आई, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे आपने पहला पॉइंट बताया, शिक्षा है कि हमें अपने जीवन में निर्णय स्वयं नहीं लेने चाहिए। दूसरा है कि हमें किसी का मार्गदर्शन यानी गुरु या वरिष्ठ व्यक्तियों से परामर्श लेना चाहिए जब हमें कोई निर्णय लेते हैं। तीसरा है यहाँ पर अपने मित्र, अपने परिवारजनों के लिए और अपने शिक्षकों को देखकर शारीरिक मृत्यु पर विचार करता है अर्जुन, और वह नकारात्मक भावना से पीड़ित हो जाता है। तो भक्ति में आने के बाद हम भी दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते हैं, जैसे हमारे परिवार और गुरु या जो है भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि कृष्ण को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो समस्याएं आएंगी और हमें उन समस्याओं से भागना नहीं है। यहाँ पे फिर बताते हैं कि नकारात्मक भावना आने से अर्जुन के शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि पहला है कि जिंदगी बोझ लगना अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती है। दूसरा डिप्रेशन में जाना। तीसरा है कि जीवन जीने की इच्छा न होना। तो ये 3 नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारे उसमें आती हैं। और आपने बताया कि 8 परिवर्तन जो अर्जुन के शरीर में होते हैं जब वो निर्णय लेने के बाद। पहला है कि अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। दूसरा है उसका धनुष उसके हाथ से खिसकने लगता है। तीसरा, अर्जुन का त्वचा जलने लगती है। चौथा, चिंता में पसीना आने लगता है। पांचवा, उसका परस्पर विरोधी विचारों से घूमने लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये वो इन विचारों में लग जाता है। छठवा है पूरी तरह से भ्रमित होकर वह कृष्ण के पास जाता है और कहता है कि सातवां है कि मैं इस कठिन परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकता। और 8वें में कहता है कि कृष्ण मुझे मेरी परिस्थिति बदलनी होगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अर्जुन क्या सोच रहा था कि उसका शरीर कांपने लग गया। आंसर है कि अर्जुन का शरीर इसलिए कांपने लगा कि वह सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे अपने गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा और अपने बंधु बांधवों को मारना पड़ेगा। इसके लिए उसका शरीर कांपने लगा। फिर यहाँ पे आपने बताया कि हमारा शरीर भी कांपने लगता है जब हमें यहाँ पता चलता है कि हमें जीवन भर अपने अंदर की इच्छाओं को कृष्ण से जोड़ना है और परिवारजनों से इसके लिए दुखी करना होता है। तो यहाँ पे आपने बताया कि भक्ति में आने के बाद हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते हैं, हमें भी कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कि पहला है कि भक्ति में आने के बाद हमारा युद्ध भी अपने परिवारजनों से होने लगता है, क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझते भक्ति में। फिर दूसरा, उससे हमारी जब वो चीजें नहीं समझते हैं तो उससे हमारी माला भी छूट जाती है। तो आपने बताया कि जब हमारी माला छूटती है तो हमें आध्यात्मिक गुरु या वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो जब तक जब हम और आपने बताया कि जब हम ज्यादा ही नकारात्मक विचारों में होते हैं तो तब हमारे शरीर में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि जितनी भी शारीरिक बीमारियां होती है वो हमारे मन से कनेक्टेड होती हैं। इसलिए कभी कभी मानसिक रूप से भी बीमार होने से हम कुछ सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, जैसे आपने बताया शारीरिक रूप से कमजोर होना या भूख न लगना, क्योंकि मानसिक बीमारी भी होती है। तो वहाँ पे आपने वो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाइयों उनसे पूछा कि बताया कि वो भी इस तरह से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक जो बीमारियां होती है वो मानसिक रूप से भी कनेक्टेड होती है। फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं। फिर यहाँ पर पहला उत्तर आता है कि हम उस समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति से स्वयं को दूर करते हैं। तीसरा है कि राहत की तलाश करते हैं। और चौथा है कि असुविधा को कम करने के लिए होने वाली असुविधा को कम करने में जुट जाते हैं। फिर आपने बताया कि आजकल समस्या आने पर भी हम उसको हल नहीं करते हैं, फोन में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि फोन में लगने से समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता, फोन में लगने से ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ कमरे में, गुफा में, इस तरह से। फिर यहाँ पे पहला पॉइंट आप बताते हैं कि अगर रिश्तों में खटास आ जाती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं, और मुंह मोड़ लेना बहुत आसान होता है जब खटास आती है रिश्तों में। दूसरा पॉइंट है, और हम अपना रास्ता बदल लेते हैं और हार मान लेते हैं। फिर तीसरा है कि जब परिस्थितियां बलिदान की मांग करती है तो हम झुक जाते हैं और आरामदायक विकल्पों की ओर लौट जाते हैं। और यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियां होती है वो किसका मांग करती है। तो फिर बताते हैं कि अहंकार मांगती है परिस्थितियां जो कि हम अपने अहंकार को नहीं देना चाहते। और आपने ये भी बताया कि जब वो होता है मतलब खटास आती है रिश्तों में, तो उस टाइम पे मुंह मोड़ लेना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें फिर फर्क नहीं पड़ता। तो इतना ही लिख पाई हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आप म्यूट हैं गुरु जी। गुरु जी आवाज नहीं आ रही। ओके, हरे कृष्ण जी। बहुत सुंदर माता जी। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया मीनाक्षी ने। तो जी, तो आखिरी चीज है जब मिठास आती है
खटास आती है रिश्तों में तो मुंह मोड़ लेना आसान होता है, हम दूरी बना लेते हैं, राहत की तलाश करते हैं। और चौथा है कि परिस्थिति मांग करती है लेकिन हम झुक जाते हैं और फिर असुविधाओं को कम करने में जुट जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये जितने लोगों ने लिखा है इसको आप रोज पढ़ते रहिए, क्योंकि ये पूरा हमारा ही जीवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय। जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरु दंडवत हरे कृष्णा प्रियंका माता दंडवत प्रणाम। रेखा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुमित्रा माता दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण।